हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ्स का सितंबर का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आप लोगों के लिए सितंबर के फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो let's start with the first question. First question is choose the correct option. Each question carries 1 marks. ठीक है, हमने जो है हमें नीचे ऑप्शंस दी होंगी हर एक क्वेश्चन के। हमने उसमें से जो है करेक्ट क्वेश्चन को टिक कर देना है ऑप्शन को। और ठीक है, और क्या हमें बोला गया कि ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, तो सिंपली हमने क्या लिख देना है, जैसे हमारे पास बोला है 2/3 का एडिटिव इनवर्स। 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? -2/3। बट अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमसे पूछा गया 2/3 का एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स वो होता है कि हम 2/3 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो अगर हम 2/3 में -2/3 ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। अगर हम 2/3 में -2/3 को ऐड करते तभी हमारे पास क्या आएगा? 0। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन, -2/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। solve the 2x plus 3 is equal to x plus 5 वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है, उसमें से हमने x की वैल्यू बतानी है। तो देखो व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम जो है एक्स एक्स वाली टर्म को एक साइड लिख लेंगे और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम एक साइड। ठीक है, तो देखो एक्स वाली टर्म ये है और एक ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक्स को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो जो ये वाला एक्स है इसका साइन कौन सा है? प्लस का साइन। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो 2x यहीं पे रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? -x। ठीक है, ऐसे हम ये वाले 3 को इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? 5 और ये प्लस के थ्रू उधर जाके क्या हो जाएंगे? -2x माइनस एक्स कितना होता है? 1x। और 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। तो व्हाट इज द आंसर? x इज इक्वल टू 2। तो सेकंड का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्ट ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 3 इसका। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल्स आर इक्वल। कहते हैं अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटर है, अगर उसके सभी एंगल्स इक्वल हैं, देन विच क्वाड्रिलेटरल इज इट। तो कहते हैं वो कौन सी क्वाड्रिलेटर होगी। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर की शेप इस तरीके से होती है कुछ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर कहते हैं उसके सभी एंगल्स एंगल्स ये वाले सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो कहते हैं वो कौन सी क्वाड्रिलेटर होगी। तो फर्स्ट हमें दिया गया है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के क्या होते हैं? सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना। तो हमारी तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 62 एंड 72। कि 62 एंड 72 में कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स क्या होती है? हमारी जो काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट होती है कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे हमारी काउंटिंग चलती जाती है। तो हमने अब हमसे पूछा गया 62 और 72 के बीच में कितनी होंगी। तो देखो 62 के बाद कौन सा नंबर आता है? 63, 64, आगे 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ठीक है, इन 62 और 72 के बीच में पूछ रहे थे, तो ये मैंने सभी लिख दिया। अब आप इनको काउंट कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास कितने नेचुरल नंबर हैं? 9। बट 9 इज नॉट इन द ऑप्शन। 9 हमारे ऑप्शन में नहीं है।
तो इस क्वेश्चन में शायद कुछ करेक्शन है, तो ये आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी इज, सॉरी फिफ्थ इज, what is the smallest number to be subtracted from 106 so that it becomes a perfect square। कहते हैं हम 106 में से ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको माइनस करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट से। तो हम किसका स्क्वायर रूट लेंगे, 106 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, टू टू के पेयर। तो ये हमने एक पेयर बना लिया और ये हमने एक जो जो जिसका पेयर नहीं बनता था उस पे हमने एक लाइन लगा ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, हमने क्या लेना है, स्क्वायर में वैल्यू लेनी। जैसे अगर हमने फर्स्ट लिया 1 का स्क्वायर लेना है, ठीक है, फिर आगे 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर। मतलब हम जब भी स्टार्टिंग करनी है हमने स्क्वायर से स्टार्टिंग करनी है। तो देखो पहले हमने देखना है 1 कि 1 के नीचे किसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 1 के नीचे किसका स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1। अगर 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, 1 का स्क्वायर, मीन्स 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। फिर हम इनको करेंगे माइनस, आगे हमारे पास 0। अब हमने नेक्स्ट लेना है 0 और 6, एक पेयर लेना है, कितना आ गया 0 और 6। अगर हम डिवाइड करते तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 लेते हैं, बट इन स्क्वायर रूट वी टेक द पेयर 0 और 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ऊपर क्वेश्चन में आ रहा है ना 1, इस 1 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट में फिर से कर देती हूँ। 106 को हमने करना था, ठीक है, पेयर बनाए थे पहले हमने, फिर 1 1 सा 1, यहाँ पे आगे आगे 0, फिर 0 6, ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। अब देखो, अब क्या मैंने क्या बोला, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, हम इस क्वेश्चन को ना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। तो 1 2 सा 2, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। अब देखना है कि हम 2, ये जो जो हमारे पास ये 2 आया है ना, इस साइड में हम लिखेंगे रफ में, यहाँ पे लिख लिया मैंने 2। अगर अब हमने क्या करना है, 2 को हमने देखना है कि 2 के साथ हम कौन सी टर्म लें, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 0 लिया तो कितना आ गया, तो अगर हमने 0 लिया ना 2 के साथ, तो हम मल्टीप्लाई भी इसको किससे करेंगे, 2 के साथ। तो कितना आ गया यहाँ पास 20, ठीक है, ऐसे। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 के साथ 1 लिया, तो मैंने नीचे भी उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 21 ऐसे, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये 2 है ना, तो हम 2 के साथ कोई ना कोई टर्म लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 लिया तो नीचे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, तो मैंने 2 के साथ कोई टर्म लेनी है 0 से स्टार्ट करके, तो 0 0 लिया। अब कितना आ गया, 20 0 जा 0। तो अगर मैं 2 के साथ 0 ले रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म क्या आ रही है, 20। हमने देखना है ना कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 के नीचे, तो ये तो बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 6 के नीचे 20 नहीं आएगा, और 20 के नीचे 0 से नीचे तो हम हमको और कोई नंबर ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6, कि हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर को 106 में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1000, कि 1000 का क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो क्या आएगा, 10 हंड्रेड सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 10 सा 10 10 सा, ठीक है। 1 कितना हो गया, तो हमने क्या बनाना था, इसके पेयर बनाने थे क्यूब में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 3 का पेयर बनाना है हमने क्यूब रूट में। अगर 3 का पेयर बना रहे हैं तो हमने इसको 1 टाइम लिख देना, 1 0 10। तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, 10। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ए ट्रांजैक्शन इन बैंकिंग। कहते हैं हमें जो ऑप्शंस दिए हैं हमने बताना है कि बैंक में इनमें से जो है हमारी ट्रांजैक्शन, जो भी हम पैसे निकालते हैं जमा करते हैं, वो किस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दी हुई है डिपॉजिट स्लिप, जो हम जिसमें हम जो हमारे बैंक में फॉर्म भरते गए थे उसमें वो वाली स्लिप पे, पासबुक पे। थर्ड ऑप्शन दिया है कैश मेमो में। थर्ड डी वन इज चेक,
तो चेक में तो हम क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, ठीक है, या तो जमा करवाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसकी आएगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। हमें ये, ठीक है, ऑप्शन दी हुई है, कहते बताना है इसमें से लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये डी ऑप्शन तो पहले ही कट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसमें जो है वेरिएबल की पावर होती है 1। वेरिएबल मींस एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फाबेट ले लो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो इनकी पावर होनी चाहिए 0। बट ऑप्शन नंबर डी में तो उसकी पावर है स्केयर, ठीक है। तो ये तो होने वाली नहीं है ऑप्शन, ठीक है। जो इसकी जो सफिशिएंट ऑप्शन होगी, ठीक है, तो बाकी के तो पावर क्या है, 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। और हमें इसकी ना ये डायग्राम भी दी हुई है, ठीक है। अब ये ऑप्शन डी तो हमने कट कर दिया, अब तीनों में से हमें नहीं पता लग रहा कौन सा लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए हमें ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस एक्स कितने हो गए, 2x, और इस साइड को जा रहे हैं ना राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे क्या आ गया, +3। तो क्या एक्सप्रेशन आया हमारे पास, 2x प्लस 3। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज इफ एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, कि अगर हमारे क्यूब की एक साइड, एक एज उसका क्या हो जाए, डबल हो जाए, मीन्स दुगना हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, ठीक है। अब हमसे कहा क्या, जो जे ए है ना, ये हमारे पास होती है एज। हमें कहा गया है कि एज क्या हो रही है, डबल हो रही है, मीन्स पहले ए था, अब क्या हो रहा है, वो 2a हो रहा है। 2a का क्यूब हो जाएगा फिर अब, और फिर 2a का क्यूब मीन्स 2a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का क्यूब। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, तो वो पहले जो अब हमारे पास आंसर आया वो कितने टाइम्स है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से 8 टाइम्स, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हमें 4 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें वेट डायगोनल, हम जो है हम उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और सेकंड डायगोनल हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो हाफ d1 कितना है हमारे पास 4, और d2 कितना है हमारे पास 6, ठीक है। तो अब ये 2 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो क्या आंसर आएगा इसका, 12। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट 11th है हमारे पास, वैल्यू ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस 3 कितने हो गए, 9, एंड 4 प्लस 4 कितने हो गए, 16। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 2 5 25। तो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। 3.03 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा है ना, यहाँ पे 10⁻6 आएगा। तो कहते हैं ये किसके बराबर होगा, देखो मेरे पास है 3.03 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम ये पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटा के हमारे पास क्या आ रहा है, 303 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 10⁻6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻2। अब ये 10⁻2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10⁻2। तो आगे हमारे पास स्टेप क्या आएगा, 303 इंटू 10⁻6 माइनस
2, तो कितना आ गया 303 इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ मतलब कि कितनी जीरो आएंगी इसमें, 4 जीरो। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 303, 10⁻⁴ मतलब 40, 1 2 3 4। ओके, तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी, ऑप्शन नंबर सी। डन। के नेक्स्ट वन इज 4x² माइनस 8x माइनस 4x²। तो देखो 4x² माइनस 4x², एक प्लस का है एक क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास क्या बच गया -8x। क्या बच गया हमारे पास -8x। बट -8x इज नॉट इन द ऑप्शन, तो आई थिंक देयर इज a मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके, क्वेश्चन 14 है HCF ऑफ 5a² and 9xy² इज। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमें इसको कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5a²b, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 9xy²। तो 5a²b को हम क्या इसके फैक्टर लिखेंगे, मीन्स हम इसको जो है खोल के लिख देंगे। ठीक है, जैसे 5 लिख दिया, आगे a का स्क्वायर क्या हो गया a इंटू a, आगे क्या हो गया b। ऐसे ही 9xy² हो गया 9 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई। तो देखो इनमें से कॉमन आ रहा है कुछ, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं आ रहा है कॉमन तो हमने क्या, तो उसका कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा हमारे पास 1। ठीक है, और 1 कॉमन आ गया तो ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आया, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट इज 15 क्वेश्चन इज विच पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट जो पॉइंट है कहते हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हमारे पास 0,2। तो यहाँ पे जो एक्स है वो है 0 और जो 2 है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स तो 0 है। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास 1,2, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 2,3, यहाँ पे भी एक्स और वाई है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास 4,0, तो यहाँ पे एक्स है और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 16 पार्ट इज विच प्रॉपर्टी शोज द कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। तो कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो देखो कौन से ऑप्शन में है ये, दिस इज इन द ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऑप्शन बी पे क्या कर लोगे, इसमें टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज fill in the blanks। ठीक है, फर्स्ट इज इफ वन ऑफ द डायगोनल इज रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द अदर डायगोनल इज। कहते हैं अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, अगर उसकी डायगोनल एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी कितनी होगी, वो भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल। फर्स्ट की ब्लैक्स का आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेकेंड इज द सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल इन ए पाई चार्ट, कि पाई चार्ट में सभी सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है, तो वो सम होता है उसका 360। तो सेकंड ब्लैंक्स का आंसर आ जाएगा 360। नेक्स्ट नंबर 3 इज नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर रूट ऑफ। कहते हैं अगर हम 96040 का स्क्वायर रूट करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। तो हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली देखो हमें दिया है 96040, तो इसके जो हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना हम ऐसे, ठीक है डिवीजन मेथड है, तो हम क्या करते हैं इसके पेयर कर लेते हैं पीछे से। तो पीछे जो भी हमने पेयर किया उसकी हमारे पास एक वैल्यू आती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने बच गए हमारे पास 1। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। थर्ड का आंसर हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट, fourth is number of cubes of 1 centimeter edge required to form a cube of edge 2 सेंटीमीटर। कहते हम जो है 1 सेंटीमीटर एज के कितने क्यूब्स लें कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर एज का क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 2 के क्यूब को 1 के क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना आ गया हमारे पास 8 और 1 का क्यूब होता है 1, तो 8 बाई 1 कितना हो गया 8। तो इसका क्या आएगा आंसर 8। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। देयर आर डैश टैक्स स्लैब इन जीएसटी। कहते हैं जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब है हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00000021। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कैसे लिखनी है, 0 पॉइंट हमें दिया है 0 1 2 6 टाइम जीरोज है और साथ में 21। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने इसका पॉइंट हटा लेना है। हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट हटा के 21 अपॉन 10 8 टाइम 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 21 अपॉन 10 रेज टू पावर 8, क्योंकि 8 10 है, हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 रेज टू पावर 8। ठीक है, अब आगे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमने ना जो ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के बाद ना एक पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट कैसे आएगा, अगर हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो हम अगर हम उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं ना। अगर हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हम अपनी तरफ से ही वहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, तो ये रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर हम इसको और इसको कट करते हैं तो हमारे पास फिर से वही टर्म बन रही है 21 अपॉन 10 रेज टू पावर 8। तो इसमें कोई डिफरेंस तो आया ही नहीं कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे उसमें। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपनी तरफ से डिवाइड किया, तो हमने क्या कर दिया अपनी तरफ से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे क्या आएगा इसमें, आगे हमारे पास क्या आ रहा है ये, वेट आई विल इरेज दिस। तो देखो, तो हमारे पास क्या था 10। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका तो हमारे पास पॉइंट लग जाएगा 2.1। ठीक है, ऊपर क्या था 10 और साथ में क्या था ये हमारे पास 10, ये मैंने लिख दिया साथ में। ठीक है, इधर अब ये 10 रेज टू पावर 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस में। ठीक है, अगर हम पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हैं तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अब कितना बन गया, ये बेस सेम है, पावर इनकी क्या हो जाएंगी ऐड। ठीक है, इस वाले 10 की कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी 1। तो इन दोनों की पावर को हम ऐड करेंगे, मेरे पास क्या आएगा 10 माइनस 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास इसका, यहाँ पे आएगा 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। तो इसका आंसर कितना आ गया 6 ब्लैंक्स का 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। ये आप 6 ब्लैंक्स में फिल कर लेना। ओके, नेक्स्ट लास्ट ब्लैंक्स है द एब्सीसा ऑफ पॉइंट 2,7। कहते 2,7 पॉइंट का एब्सीसा, एब्सीसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 2 और ये 7 क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। बट हमें यहाँ से पूछा गया एब्सीसा, तो एब्सीसा क्या है 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 लास्ट वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स, 1 मार्क ईच। ठीक है, सही या गलत बताना है हमने इसमें। तो नंबर 1 है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y माइनस 2 इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
कहते हैं मेरे पास है 2x + 3 = 5/-2। कहते हैं हमने बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हो जाएगी क्योंकि इसकी जो है वेरिएबल की पावर कितनी कितनी है 1 है। ठीक है, ऐसे x की पावर भी कितनी है 1 और y की पावर भी 1 है। बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे कौन कौन से टू वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x और एक y। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 2 है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमारे पास ऐसे पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, हमें बताया गया है कि जो इसके ये डायगोनल्स है ना, ये दोनों डायगोनल्स क्या है, कहते हैं आपस में इक्वल होते हैं। बट ये इक्वल डायगोनल्स के नहीं होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स, सेकंड का। थर्ड इज ए बैग हैज 10 ब्लू बॉल्स। कहते हैं एक बैग में 10 ब्लू बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इज 3/10। कहते हैं हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने जो है रेड बॉल निकाली है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10। तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। वाई, क्योंकि उस ब्लैक में तो रेड बॉल है ही नहीं। ठीक है, तो अगर रेड बॉल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0/10, और 0/10 मीन्स 0। तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट 4 इज 7y-5 इज ए बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें जो होती है टू टर्म्स होती हैं। ठीक है, बाइनोमियल को जिसमें टू टर्म्स होती हैं। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 7y-5। तो 7y-5 में कितनी टर्म्स हैं, टू टर्म्स, एक 7y और दूसरी -5। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr r+h। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 2πr/h+r। तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, कहते हैं इफ द वेरिएबल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टुगेदर। मान लो हमारे पास टू वेरिएबल है। ठीक है, ये एक साथ ही बढ़ रहे हैं और एक साथ ही ये घट रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं दे आर ऑलवेज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन कब होता है, मान लो अगर एक जो मान लो एक्स हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है और वाई हमारा क्या हो रहा है घट रहा है, तब होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का आंसर फॉल्स। 7 है फैक्टर ऑफ x² - 6x + 9 आर x - 3 x - 3। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो x² - 6x + 9। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी, एक देखना है हमने इसमें सम और एक हमने इसमें क्या देखना है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम में हम देखते हैं ये मिडिल वाली टर्म, तो मिडिल वाली टर्म कितनी, -6। प्रोडक्ट में हम देखते हैं ये फर्स्ट और लास्ट वाला। तो फर्स्ट में हम एक्स के कोफिशिएंट देखते हैं 1 और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई 9। तो 1 × 9 कितना हो गया, 9। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है, टू नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक है, जिसका सम जो है वो आ जाए -6 और प्लस और हमारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए 9। तो कौन कौन सा होगा, कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास, 3 × 3 कितना होता है 9। ठीक है, बट अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 6। बट हमें क्या चाहिए थे, -6। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ये, 3 सॉरी, अगर हम 3 और 2 करें, 8 और 1 लें तब भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई करें तो 9 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो -6 आना चाहिए। ठीक है, -6 आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, -3 -3। अगर हम -3 करेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ रहा है 9 और -3 और यहाँ पे -3 और -3 कितना आ रहा है हमारे पास, -6। ऐसे -3 और -3 को मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 9। हमारे पास टू नंबर कौन से आ गए हैं, -3 एंड
-3, ठीक है। जो हम ये हमारे पास ये 2 नंबर्स आए हैं -3 और -3, इस -3 और -3 को जो है हम जो है इस मिडिल टर्म की जगह लिखेंगे और ये x² और ये +9 ऐसे लिख देंगे और जो हमारे पास -3 और -3 टर्म बचे उसे हम मिडिल टर्म के बीच में लिख देंगे। अब हम इन फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x बाहर बच गया x -3, ऐसे हम इनमें से कॉमन लेंगे, हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है x -3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये 2 बार आ रहा है ना x -3, इसको जो है हम एक बार लिख देंगे x -3 और जो बाकी बच गए ये वाला x और ये वाला x इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा है ना हमारा, उनका भी यही आ रहा है फैक्टराइज, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ट्रू आ जाएगा इसका, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve 5/8 into 4/3 and find its multiplicative inverse। कहते पहले 5/8 और 4/3 को सॉल्व करो, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो देखो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3, ठीक है। तो ये तो कट हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मेरे पास क्या बचा, इधर से बचा 5/2, इधर से क्या बचा 1/3, तो 5 × 1 1, 2 × 3 कितना आ गया 6, ठीक है। तो अब हमने आगे निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास 5/8 × 4/3, 5/8 ये आया था ना, 5/6, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमने क्या कर देना है, सिंपली इसको उल्टा कर देना है, 6 की जगह 5 और 5 की जगह 6, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3600 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहते हैं हमें 3600 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमने निकालना है 3600 का, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे लाइन लगाते हैं, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड, हमें फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, आगे 2 2 9 जा, फिर ऐसे 2, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, आगे 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, आगे ये किससे होगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, आगे मैं नेक्स्ट यहाँ पे कर रही हूँ 45 आया ना हमारे पास, तो यहाँ पे 5 से होगा 5 9 सा, आगे ये किससे हो जाएगा 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। तो ये हमारे पास आ रही है ये हमारे पास आ रही है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 टाइम 2 है, ठीक है। हमारे पास 3600 का हमने क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 टाइम हमारे पास 2 आया था, ठीक है। उसके बाद 5 हमारे पास 2 टाइम आया और 3 भी कितने टाइम आया हमारे पास 2 टाइम। स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनके पेयर बनाते हैं, ठीक है। 2 के पेयर, जो भी सेम सेम टर्म होते हैं उनके पेयर बना लो, 2 ये सेम पेयर बना ले हम इनके। अब हमने जो भी पेयर बनाया उसको एक टाइम लिख दो, 2 × 2 × 5 × 3, 2 2 ज़ा 4, 5 3 15, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन कर दें, कितना आ गया हमारे पास 6 0 60। तो हमारे पास 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 60, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो देखो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 का क्यूब मतलब कि 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4, आगे 3 का क्यूब मतलब 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये आगे 64, ये कितना आ गया 27। तो 64 माइनस 27, 4 में से 40 में 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, तो आंसर कितना आ गया इसका 37। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 1 × 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2।
तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो देखो 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, 3 का क्यूब करेंगे हमारे पास कितना आएगा 27, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। तो अब हम कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो क्या आंसर आएगा इसका 9। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मार्क्स क्वेश्चन। आपको जो ऑप्शन दी हुई है, ठीक है, आप लोग इनमें से कोई भी एक ऑप्शन क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका जो है सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ। हमारे पास है m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। m के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो m ऐसे, अब देखना है 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 2 2 आते हैं, तो हम उस 2 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे माइनस, अब ऊपर वाली टर्म m माइनस 1 हम ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, तो उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1, ठीक है। ऐसे ही अब हम ये राइट हैंड साइड इस वाले का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगा लेंगे 1, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब नेक्स्ट ये ऊपर वाला 1 ऐसे ही, अब जो नीचे वाला 1 है उसको देखना है कि उसके टेबल में जो हमने एलसीएम लिया वो कहाँ आता है। तो 1 के टेबल में एलसीएम जो हमने लिया वो कहाँ आता है 3, ठीक है। अब ऊपर ये m माइनस 2 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये जो m माइनस 2 है इसको हम ऐसे लिख देंगे, वेट, m माइनस 2 को हम ऐसे लिख देंगे आगे, ठीक है। 3 के टेबल में हमने देखना है ये जो हमारे पास एलसीएम लिया है ये कहाँ पे आता है, तो 3 1 जा 3, तो उस 1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट m इंटू 2 कितने हो गए हमारे पास 2m, और यहाँ पे हम हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इस माइनस को m माइनस 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये m माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो हम जो ये वाला माइनस है ना उसको अंदर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस के m और ये बन जाएगा प्लस के m, ठीक है। ऐसे ही अब हम ये वाला करेंगे, इज इक्वल टू 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, अब m माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया 1, और हम ये वाले माइनस को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये माइनस m प्लस 2/3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम ऊपर, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, वेट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 2m माइनस m कितने हो गए m, यहाँ पे m आ जाएगा, आगे क्या है प्लस 1/2 इज इक्वल टू इधर ये 3 के साथ 3 प्लस हो जाएगा, सॉरी 2 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और इधर से क्या बच गया माइनस m/3, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। I will erase this, wait for some time. ठीक है, ये स्टेप हो गया हमारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को अगर हम m के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा 3m, और 1 के साथ किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 3, ऐसे 2 को 5 के साथ करेंगे 10, और m के साथ करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2m। अब हम क्या करेंगे m वाले एक साइड ले लेंगे और जो दूसरे हैं उसको दूसरे साइड ले लेंगे, तो 3m, ठीक है, और ये वाले 2m को हम इस साइड ले आएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे प्लस के 2m,
ठीक है। इधर क्या था हमारे पास 10 और ये माइनस के 3m 3 उधर जाके हो जाएंगे, सॉरी प्लस के 3 जाके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। तो 3m प्लस 2m कितने हो गए हमारे पास 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास 7, ठीक है। अब m यहाँ पे 5m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। m क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा m इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज से रोम्बस फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। हमारे पास ये पी क्यू आर एस दी हुई है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो रोम्बस में जो होती है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। तो देखो 3y प्लस 2 फिर किसके इक्वल होगी 11 के इक्वल, और 2x माइनस 1 किसके इक्वल होगी 9 के इक्वल, ठीक है। तो ये प्लस के 2 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 2, तो 11 माइनस 2 कितने हो गए 9, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है 9, ठीक है। अब ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे नेक्स्ट की, ये माइनस के एक्स जाके हो जाएंगे प्लस के 1, और 9 प्लस 1 कितने हो गए 10, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2 2 2 10 जा सॉरी 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू होगी 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें ऑप्शंस दी हुई है, तो हम जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें सिर्फ द शेडो ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाइट, कहते कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट 15 मीटर है और उसकी शेडो की लेंथ कितनी है 10 मीटर। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ द ट्री, कहते उसी टाइम ना जो ट्री की शेडो है ना वो है 15 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने बताना है ट्री की कितनी हाइट है। तो इसके लिए तो सिंपली आप लोग फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। ऊपर हमारे पास आएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग विथ हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइड बाय हाइट ऑफ शेडो इज इक्वल टू height of tree divided by height of shadow, ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें बोली गई थी 15 और हाइट ऑफ शेडो थी 10। हाइट ऑफ ट्री हमें नहीं पता, उसको आप लिख लो x, मान लो x, और शेडो ऑफ ट्री कितनी थी हमारे पास 15। इतना आ गया। आगे अब हम कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या था हमारे पास 15/10 इज इक्वल टू x बाय 15, हमने क्या करनी थी इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। तो 15 इंटू 15 कितने हो गए 225, और 10 इंटू एक्स कितने हो गए हमारे पास 10x, और ये 10 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो फिर 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 225 डिवाइड बाई 10, तो 225 को अगर हम 10 के साथ डिवाइड करें हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, आ रहा है ये विच 22.5 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर 22.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फैक्टराइज, ठीक है, और हम मैच द कॉलम। तो फैक्टराइज तो मैंने आप लोगों को जो है उस एमसीक्यूज में सॉरी ट्रू एंड फॉल्स में करवाया था, ठीक है।
तो अब हम मैच द कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैच द कॉलम हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 22, 22 नहीं आएगा यहाँ पे ना, 2 आएगा, 22 नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करें, हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वाले के हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वाले क्या आएगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही सेकंड वाले में हमारे पास बन रहा है ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी आएगी ऑप्शन नंबर ए। और थर्ड वाले में हमें दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें क्या है, दोनों में से 4x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1। तो इसका क्या आएगी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बच गया 4x क्यूब प्लस 16x, तो इसको हम लास्ट वाले ऑप्शन से मैच कर दो। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। हमें जो डाटा दिया हुआ है ना, इसका हमने ग्राफ बनाना है। एप्पल्स दिए हुए हैं हमें केजी में, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, उनका प्राइस दिया हुआ है। हमने क्या ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ, ठीक है। तो देखो ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ करना है, इस साइड लिख लो आप क्या, प्राइस, इस साइड लिख लो आप इस एप्पल्स, वेट, इस साइड लिख लो आप एप्पल्स, ठीक है। और हमने इसकी नंबरिंग कैसे लिखनी है, वेट मैं फिर से लिखती हूँ, इस साइड लिख लो, क्या बोला था मैंने आपसे, इस साइड लिख लो आप लोग प्राइस, ठीक है। इस साइड आप लोग क्या आ जाएंगे, एप्पल्स, ठीक है। अब देखो प्राइस में हमें क्या बोला हुआ है, एप्पल्स में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एप्पल्स। जो ये वाली लाइन होगी ना हमारी, ये होगी एप्पल्स वाली, और यहाँ पे हम प्राइस को शो करेंगे। तो देखो प्राइस में हमें दिया है 60, 120, 300, 420, 600। यहाँ पे 100 गैप लगे, ले हम क्या, हम यहाँ पे 100 का गैप ले सकते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल। तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया 100, ठीक है। फर्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे 100, आगे क्या आ जाएगा, 200, आगे 300, आगे 400, फिर आ जाएगा पास 500, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 600, ठीक है। अब एप्पल्स में हम क्या कर सकते हैं, एप्पल्स में जो है हम 2 का भी गैप ले सकते हैं, 1 का भी हम क्या करेंगे, 2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 1, 0, 10, ठीक है। अब फर्स्ट प्राइज में हमने क्या करना है, हमने जो है फर्स्ट प्राइज में ये 6 और एप्पल्स की और ना प्राइस की एक वैल्यू देख लो, एप्पल्स कितना है 1 और प्राइस कितना है उसका 60। एप्पल कितना है हमारे पास 1 और प्राइस कितना है हमारे पास 60, ठीक है। एप्पल 1, तो एप्पल 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ मिडल में आएगा, और प्राइस 60 कहाँ पे आएगा, ये 100 के पीछे ही आएगा, ठीक है। तो ग्राफ में तो आप लोगों को यहाँ पे लाइंस लगी होंगी, ठीक है, आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, यहाँ पे ये 60 मैच करेगा, और यहाँ पे ये जो है क्या मैच कर रहा है इधर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 120 और 2, तो 120 10 के कुछ यहाँ पे होगा, और 2 तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा हमारा,
मैं ना पॉइंट्स आप लोगों के ना दूसरे कलर से कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा इधर 100 से कुछ पीछे आएगा और सेकंड पॉइंट हमारा 100 से कुछ अबव आएगा, ठीक है, 2 के सामने। नेक्स्ट आ रहा है 300 और 5, 300 इधर है, ठीक है, 300 ये है और 5 किधर है, यहाँ पे कुछ सेंटर में आएगा 4 और 6 के बीच में। तो ये पॉइंट हमारे पास कहाँ मैच हो रहा है, इधर मैच होगा ना, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ ये, ओके। अब नेक्स्ट बोला गया है 420 और 7, 420 कुछ इस साइड से और 7 कुछ 6, तो इसके बीच में आएगा, जहाँ पे मीट करेगा वहां पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो कहाँ मीट कर रहा है ये 420, ठीक है, इस साइड यहाँ पे कुछ मीट करेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 610, 600 कुछ यहाँ पे आएगा और 10 कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, वहां पे हम डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। जो अब हो गए सारे पॉइंट्स, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है ग्राफ, ठीक है। आप लोगों के पास तो ऐसे स्पेशलाइज ग्राफ होगा ना, वहां पे ऐसा दिया होगा, ठीक है। तो आप उसमें इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग उसमें लाइंस को जो है काउंट करके आप एग्जैक्ट नंबर उसमें डाल सकते हो, ठीक है। हमसे और भी पूछा गया था कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द प्राइस ऑफ 6 kg एंड 8 kg एप्पल। तो आप लोगों के जो ग्राफ में जो है 6 kg और 8 kg जहाँ पे भी आएगा ना, वहाँ पे 6 लाइन पे देख लेना कि जैसे ऐसे ग्राफ बनाया था ना, यहाँ पे जैसे 6 kg है, यहाँ पे 8 kg है, यहाँ पे हमारे पास 100 था, ऐसे कुछ 200 था। तो आप लोग देखिए 6 kg की कहाँ पे आ रहा है, तो 6 kg यहाँ पे लाइन आएगी ना, यहाँ से जो है आप लोग ना ऐसे 100 से ना ऐसे चल के यहाँ पे जो पॉइंट मीट कर रहा है ना, वहां पे आप देख लेना कि ये 100 की कहाँ पे वो जो है 6 kg वाला प्राइस आएगा, ठीक है। अब मैंने तो वो रब कर दिया है ग्राफ, नहीं तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद से उसको ट्राई करना। नेक्स्ट इज द गिवन बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन इन द टाउन फ्रॉम द एज 10 to 40, ठीक है। आप लोग इस ग्राफ को जरा देखो ध्यान से, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन की कितनी पढ़ी लिखी वुमेन है, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक एज, ये हमें दिया है उनका एज ग्रुप, और ये हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है एज ग्रुप, ये हमें दिया है नंबर ऑफ वुमेन। तो देखो हमने इस अकॉर्डिंग ना इसको रीड करके ग्राफ को ना क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें इन दोनों क्वेश्चंस में ऑप्शन मिली हुई है, तो आप लोगों के लिए इजीली होगा कि आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो देखो विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन, हमने बताना है कि किस ग्रुप में सबसे ज्यादा लिटरेट वुमेन है। तो देखो जिस ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा ऊंची वो जो लाइन जा रही है ना, वो वाले ग्रुप में ज्यादा होंगी। तो देखो कौन से ग्रुप में है, 15 से 20। तो इसका फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 to 20, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज द क्लास इंटरवल, कहते हैं क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे 10 से 15, 15 से 20 कितना डिफरेंस हम डाल रहे हैं उसमें, तो कितना डिफरेंस आ रहा है उनमें, 5 का डिफरेंस है। तो इसमें सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज विट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ये देखो 15 और 20 वाली है ना मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये 15 और 20 वाली क्लास रूम में कितनी आ रही है, वो 1000, ठीक है। तो थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000, थर्ड का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1000, ओके। फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है, विच एज ग्रुप हैज द लीस्ट इलिटरेट वुमेन। अब हमने ग्रुप बताना है कि कौन से ग्रुप में जो है सबसे कम लिटरेट वुमेन है, ठीक है। तो देखो सबसे कम किस में है, ये है फर्स्ट वाला ही, तो कौन सा ग्रुप आएगा, वो 10 to 15। तो फोर्थ का आंसर आएगा 10 to 15, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन इन 35 to 40 एज ग्रुप, कहते 35 से 40 एज ग्रुप में कितने लिटरेट वुमेन है। तो देखो कितनी है ये, मुझे ग्राफ को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 35 से 40 कितना आ रहा है ये, 300,
ये आ रहा है आई थिंक 300 1 2 3 4 5 ठीक है 350 तो इसका आएगा ये हमारे पास फिफ्थ का आएगा 350 ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस बार ग्राफ शो कहते हैं इस बार ग्राफ से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस ग्राफ से हमें कौन क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन इन द एज फ्रॉम 10 to 20 ठीक है। तो लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन फ्रॉम एज ग्रुप 10 to 40 ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। हम ऑप्शंस वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप उन ऑप्शंस में आप लोगों को ऑप्शन मिली है आप लोगों को जो ऑप्शन है वो छोड़ सकते हो ठीक है। मैं विदाउट ऑप्शंस करवा रही हूँ आप लोगों को ठीक है। क्वेश्चन 15 है ए पर्सन बोट एन ओल्ड मोटरसाइकिल कहते हैं एक पर्सन ने जो है ना पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी है कितने की ₹16,000 ओके इफ इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम डेप्रिशिएटिंग मीन्स उसकी जो कीमत है ना वो घट गई है कितने रेट से 5% पर एनम फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर कहते हैं हमने ना उसकी वैल्यू बतानी है कि 2 साल के बाद क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या दिया हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल मतलब उसका रेट 16,000 ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है उसका रेट कितना दिया गया है 5% पर एनम और हमें टाइम कितना दिया गया है 2 years ठीक है। तो इस डाटे से जो है हम सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर t। तो यहाँ पे p कितना है 16,000 1 माइनस आर कितना है 5 अपॉन 100 की पावर 2 ठीक है। इतना आ गया। ठीक है हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 16,000 को हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज इन दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 तो 1 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 100 ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 ऐसे ही लिख देंगे और देखेंगे कि जो जिसके नीचे जो 1 है ना उसके टेबल में 100 कहाँ पे आता है तो उसके टेबल में 100 कहाँ पे आते हैं 100 सा आगे कितना हो गया -5 ठीक है। और 5 लिख दिया 100 टेबल में 100 कहाँ पे आता है 1 सा तो इसकी पावर कितनी आ गई 2। नेक्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पे 16,000 और 1 इंटू 100 कितना हो गया यहाँ पास 100 और 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 100 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 16,000 100 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास 95 और नीचे आ गया 100 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट आएगा 95 की पावर क्या है 100 है ना तो 95 अपॉन 100 की पावर 2 है ना तो मीन्स हमने क्या करना है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन 100 ओके। नेक्स्ट स्टेप
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, 20 के साथ 20 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 16,000 है हमारे पास, 20 के साथ 20, ये 10 के साथ ये वाली 0 कैंसिल, आगे ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, अब ये 5 1 जा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 8 इंटू 19 इंटू 95, ठीक है, 8 इंटू 19 इंटू 95, तो 18 9 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास 160, 8 9 जा 72, ठीक है, 8 9 हमारे पास हो जाएगा 72, 162, 8 9 हमारे पास हो जाएंगे, सॉरी 152, 152, अब हम 152 किस पर मल्टीप्लाई करेंगे, 95 के साथ, ठीक है, सॉरी 152 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, वन 152 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 95 के साथ, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 25 26, 760, अब 9 2 ज़ा 18, 9 5 जा 45, 46, 1 3, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे 0, 8 + 6 कितना हो गया 14, ये 14, ये हो गया 1440, 14,440, 14,440, ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो हम ये लास्ट वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। कहते हैं एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, कहते हैं एक जो है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक हमारे पास इस तरीके से होता है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, इसकी रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमें दी हुई है 3 मीटर, इज टू बी मेड ऑफ मेटल शीट, जो किससे बनी हुई है, मेटल शीट से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, कहते हैं अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू ₹20 है, तो हमने बताना है कि जो हमारे पास वो जो हमारे पास जो भी इसका सरफेस एरिया आएगा, तो उतने का हमारे पास कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। देखो हमें गिवन है रेडियस, रेडियस हमें है 7 मीटर, नेक्स्ट हमें गिवन है हाइट, हाइट हमें है 3 मीटर, तो हमने पहले तो इसका निकाल लेना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 2/7, और आर की वैल्यू हमारे पास ये है 3, ठीक है, और एच प्लस आर ये, ओके। नाउ वी सॉल्व, ओके, तो फर्स्ट वी सोल्व द ब्रैकेट, एंड इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ में ही। ये कितना हो गया हमारे पास 44 इंटू 3 कितना होता है 3 4 12, 132/7, और 7 + 3 कितना हो गया हमारे पास 10, यहाँ पे आ गया 10, हमारे पास क्या आ गया 1320/7, ठीक है। तो हमारे पास जो है इतना एरिया आ गया, साथ में हम लगा देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आया था हमारे पास 134, हमारे पास एरिया कितना आ रहा था 134/7, ठीक है। तो अब हमसे बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ शीट
पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। तो हमें हमने कितने के लिए निकालना है? कॉस्ट ऑफ शीट पर 13407 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1340/7 मल्टीप्लाई बाय 2020। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और साथ में हम लगा देंगे 0 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रुपीज हमारे फ्रैक्शंस में थोड़ी ना आएंगी। ठीक है, तो 26800 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। 26800 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। 7 के साथ। ठीक है, तो देखो क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले आएगा 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 8, फिर आएगा 7 8 ज़ा 56। यहाँ पे बच गया 2 20, 7 2 ज़ा 14। ये आ गया 6। उसके बाद क्या आएगा? 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 40। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5। ठीक है, तो 3828.5 रुपीज। 3828.5 रुपीज। ठीक है, ये हमने किया है क्लास 8 का मैथ्स का सितंबर के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।